Hello, students of 11th class. Today we are going to discuss our previous topic, taxonomical aids. In previous video, we were studied taxonomical aids such as herbarium and botanical garden. So now, today we will continue remaining taxonomical aids. Fine? So let's start. नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम. ठीक है, म्यूजियम क्या होता है तो आइए देखते हैं. म्यूजियम इज अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. यानी म्यूजियम वो जगह है. अच्छा, टेक्सोनॉमिकल एड्स तो पता है ना क्या होता है. एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं आपको. टेक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि वो मेथड्स, वो प्रोसीजर्स जिनसे हम लोग प्लांट्स की या किसी भी एनिमल की या ऑर्गेनिजम्स की, कोई भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, स्टडी, क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं. ठीक है ना, तो उसको टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं. तो इसमें कई सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं. अब उनमें से आज हम जो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड दे रहे हैं वो म्यूजियम है. फाइन. तो म्यूजियम वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहां पर कलेक्शन की जाती है. किनको? प्रिजर्व्ड प्लांट्स को और एनिमल्स को. ठीक है. अच्छा, उनके क्या भला, उनके स्पेसिमेंस को. ठीक है. अच्छा, किस लिए? फॉर स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए. ठीक है. अच्छा, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस. स्पेसिमेंस को जो आपके कंटेनर्स होते हैं, जार होते हैं, उनके अंदर रखा जाता है और उनके अंदर डाल के रखते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस. ठीक है. अच्छा, आपको बता दूं कि फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में रखा जाता है. ठीक है, उसका यूज करते हैं फॉर्मलिन सॉल्यूशन का. अच्छा, प्लांट एंड animal specimens may also be preserved as dry specimens. प्लांट और एनिमल्स के जो स्पेसिमेंस हैं उनको सिर्फ जरूरी नहीं कि लिक्विड में ही रखा जाएगा. ठीक है, उनको एज अ ड्राई स्पेसिमेंस भी रखा जा सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, वहां पर जब आप एंट्री गेट पर जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, तो वहां पर एक म्यूजियम है जानवरों के लिए. ठीक. तो वहां पर क्या होता है, जो टाइगर्स, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो टाइगर्स के लिए फेमस है. तो वहां पर टाइगर्स या जो और दूसरे एनिमल्स मर जाते हैं. ठीक है. अच्छा, या फिर आदमखोर जानवरों को जब मारते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको वहां पर रख देते हैं म्यूजियम में. अब म्यूजियम के अंदर उनको कैसे रखेंगे, वो तो खराब हो जाएंगे. तो उसके लिए उनको ड्राई प्रिजर्व करते हैं. ठीक है. उनके बॉडी के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सारे निकाल लिए जाते हैं और बाहर की जो उनकी स्किन होती है, बाहर के जो खाल होती है वो एज इट इज के एज इट इज रहती है. ठीक है. अच्छा, उसके अंदर कुछ ड्राई मटेरियल भर के, ठीक है, और एज इट इज वही हाइट, वही सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना करके वहां पे रखा जाता है ताकि पता चल जाए कि क्या है. तो ऐसे ही सिर्फ ये तो मैं आपको एग्जांपल बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप देख सकते हो, वहां पर म्यूजियम के तौर पर. अच्छा, और भी बहुत सारी जगह पे म्यूजियम है. इसके अलावा आपको एक और बात बता देता हूं कि आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा. ठीक है, जो लैब में आप देखते हो, लैब के अंदर आपने वो स्पेसिमेंस के जार देखे होंगे छोटे छोटे. ठीक है, वो स्पेसिमेंस रखे होते हैं. ठीक है, और उनके अंदर फॉर्मलिन का सॉल्यूशन भरा होता है. ठीक है. आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स. कुछ म्यूजियम्स के एग्जांपल ले लेते हैं. कौन कौन से म्यूजियम्स हैं. तो नंबर 1, अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है. बर्ड कलेक्शन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहां पर है? वियना में. कहां? ऑस्ट्रिया कंट्री के अंदर. थर्ड है नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. कहां है? दिल्ली में, इंडिया के अंदर है. ये हमारे देश का ये हो गया. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये कहां है? मुंबई, इंडिया में. तो ये अभी आपने म्यूजियम्स के बारे में देख लिया. अब आगे चलते हैं अगली टेक्सोनॉमिकल एड की तरफ. तो फोर्थ टेक्सोनॉमिकल एड है जूलॉजिकल पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क्स और जूज, ठीक, are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn
अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। यानी कि जूलॉजिकल पार्क या जू यानी कि चिड़ियाघर, जैसे आप चिड़ियाघर भी बोल देते हो, वो जगह होती है जहां पर जंगली जानवरों को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बना के, ठीक है, उनको एक ऐसी जगह देके जहां पर वो सुरक्षित रह सके, उनको उनके लिए ऐसे बाड़े बना करके जिनमें वो उनको लगे कि ये नेचुरल जगह है उनके लिए रहने के लिए, ठीक है, कुदरती जगह है, वहां पर उनको रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, किसकी देखरेख में रखा जाता है? ह्यूमन केयर में रखा जाता है, यानी कि इंसानी देखरेख में रखा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, जहां से हम सीख सकते हैं उनकी हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, ठीक है, उनकी क्या फूड हैबिट्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो रहते हैं, कैसा है उनका तरीका, वो हम जान सकते हैं वहां देख करके। अच्छा, सम फेमस जूज, तो नंबर 1 एग्जांपल इज नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। ठीक है, अच्छा, ये बड़ा फेमस है। आप लोगों ने एक वीडियो भी आई थी बहुत समय पहले, अभी हुए हैं लगभग 3-4 साल के आसपास हो गए होंगे उस बात को, तो उसमें आपने देखा था कि एक बच्चा जो है वो जूलॉजिकल पार्क में गया हुआ था घूमने, और वो पार्क की रेलिंग में से गिर के नीचे, ठीक है, टाइगर के बेड़े में गिर गया था। ठीक है, इसकी शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, बड़ा फेमस जूलॉजिकल पार्क है। अच्छा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के अंदर है, और एलन फॉरेस्ट जू जो कि कानपुर के अंदर है। इसके अलावा एक और जू, अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अपने नजदीक में भी है पीपली जू। ठीक है, आप कभी जाइएगा जरूर वहां पर देखने के लिए। भले ही चाहे जानवर कम हो, मगर छोटे से इलाके के अंदर बड़े अच्छे एनिमल्स हैं वहां पर। आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। अच्छा, तो अब ये जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, अब इसका रोल क्या है, एक बार रोल भी समझ लेते हैं। रोल क्या है कि एक तो इससे फायदा क्या होने वाला है, ठीक है, जब आप जाएंगे यहां पर, तो आपको एक तो उनके बिहेवियर और उनके हैबिट्स के बारे में पता चल रहा है, फूड हैबिट्स वगैरह उनकी कैसी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहां पर जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो विलुप्ति की कगार पर है, उनको भी वहां पर रखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर कौन केयर कर रहा है उनकी केयर कर रहे हैं ह्यूमन केयर। ठीक है, उनको इंसानी देखरेख में रखा जाता है, आया था ना टर्म की, ह्यूमन केयर में रखा जाता है। ठीक है, तो उनको देखा जाता है, अगर वो बीमार हो रहे हैं या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां बनती है तो उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो एक तो एंडेंजर्ड एनिमल्स को वहां पे रखा जा सकता है, ताकि कोई प्रजाति अगर विलुप्ति की कगार पर है तो वो बच जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपको जानवरों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तीसरा क्या है कि रिसर्च जो है वो एक बेनिफिट होता है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको वहां से रिसर्च करने का एक अच्छी जगह है वो रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो वहां से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो ये थे अभी जूलॉजिकल पार्क के बारे में। अब अगला टैक्सोनॉमिकल एड लेते हैं। सो फिफ्थ टैक्सोनॉमिकल एड इज कीज। अब यहां पे कीज का मतलब वो चाबी वाली की नहीं है। कीज का मतलब यहां पर क्या है? कीज रिप्रेजेंट द स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। यानी कि एक प्रकार की योजना होती है, ठीक है, जिसको हम लिखित रूप से करते हैं। यानी कि हम लिखेंगे चीजों को कैसे, किस चीज के लिए लिखेंगे, स्कीम बनाएंगे यानी योजना बनाएंगे, किस चीज की बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाएंगे, किन की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। किस पर आधारित होती है ये जो योजना हम बना रहे हैं, जानवरों को पहचानने की या पौधों को पहचानने की जो योजना बनाई है, किसकी बेस पर है, किस चीज पर आधारित है? सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। अभी एग्जांपल देके बताता हूं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। अच्छा, अब एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लेते हैं हमें की बना रहे हैं, हमें एक नया जानवर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें पता नहीं है। सपोज कीजिए उदाहरण के तौर पर आपको एक कुत्ते जैसा दिखने वाला एक जानवर दिख जाता है, अभी आपको पता नहीं उसके बारे में, तो आप कैसे करके की बनाएंगे? तो हम देखेंगे, हाँ जी, ये किसके जैसा दिखता है? तो आंसर क्या है कि भाई कुत्ते जैसा दिखता है।
इसके अंदर क्या ये फेफड़ों से सांस लेता है? क्योंकि अब ये जमीन पर चल रहा है तो ऑब्वियसली फेफड़ों पर सांस लेता होगा, या ये गिल्स पर सांस लेता है? तो आंसर फेफड़ों की सांस लेता है तो यस, गिल्स में सांस लेता है तो नो। ठीक है, इस तरीके से कैरेक्टर्स को, ठीक है, जांच करते चल जाएंगे। अभी देखिए हमें सांस लेने वाली दो बातें एक साथ आ गई, तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों एक साथ आ गई कि भाई आपने पता लगाया कि भाई ये जो जानवर है क्या ये फेफड़ों से सांस लेता है? तो यस। और क्या गिल से सांस लेता है? नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, क्या ये कार्निवोर है? क्या ये मीट खाता है? तो अगर है यस तो यस। क्या ये वेजिटेरियन है? नो। ठीक है, तो इस तरीके से एक डाटा तैयार करते चले जाते हैं जिसको की कहते हैं, और ये जो की होती है ये जानवरों के या पौधों के आइडेंटिफिकेशन में कारगर होती है। तो ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स थे जो आप लोगों ने अभी हमारे प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में देखे। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स यहां पर अब एंड हो रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर भी जो द लिविंग वर्ल्ड यहां पर आज एंड हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, keep watching and keep learning. Thank you very much.